नमस्कार। एसएससी सीजीएल 2025 में लगभग 3 लाख कैंडिडेट के आसपास छात्रों का डाटा मिला, तो उसमें आपने अपनी रैंक चेक की है अभी तक या नहीं, आप हमें जल्दी से कमेंट करके बताएं। क्योंकि दोस्तों अगर 3 लाख छात्रों में अगर आप अपनी रैंक चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं या नहीं। क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आपको मार्क्स और डिटेल देखने को मिल जाएगा कि किस सब्जेक्ट में आपने कितना अटेम्प्ट किया, कितने क्वेश्चन राइट थे, कितने रॉन्ग थे आंसर की के अकॉर्डिंग, और टोटल आपको आपका स्कोर दिख जाएगा। क्योंकि जब आप अपनी रैंक चेक करेंगे तो आपको नॉर्मलाइज्ड होकर के पता चल जाएगा कि आपसे ऊपर कितने छात्र हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी रैंक आ जाती है दोस्तों कितनी, 94,000, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ 94,000 छात्र आपके ऊपर हैं, और आपको यह भी पता चल जाएगा आपका जो है टोटल स्कोर क्या बन रहा है नॉर्मलाइज होकर के। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो हार्ड शिफ्ट है वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा अंक बढ़ेंगे, और उसके नीचे धीरे धीरे जो इजी शिफ्ट होती जाएगी तो वहाँ पर कम नंबर बढ़ेंगे, और इजी शिफ्ट में अंक कम होने के भी चांसेस रहेंगे। क्योंकि परसेंटाइल मेथड से आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, तो इस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में दोस्तों ये हो सकता है कि सभी शिफ्ट से, ध्यान से सुनना, सभी शिफ्ट से इक्वल स्टूडेंट्स अगर क्वालिफाई किए गए तो आप सभी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसे अगर नॉर्मली आपका हुआ नॉर्मलाइजेशन तो आपको देखने को मिल जाएगा कि हाँ हार्ड शिफ्ट में अधिक आपके अंक बढ़ सकते हैं, 15+ अंक तक का भी आपको नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। लेकिन इक्विप परसेंटाइल मेथड से नॉर्मलाइजेशन होगा, यही अपडेट निकल कर आ रही है अभी तक। तो इसमें जो है प्रत्येक शिफ्ट से अगर छात्र क्वालिफाई किए जाएंगे तो आपका ज़्यादा स्कोर बढ़ने के चांसेस नहीं रहेंगे। फिलहाल आप सभी को मैं यहाँ पर बताऊँगा वैकेंसी वाइज, और यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज बताने वाला हूँ। देख सकते हैं यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST कि कितनी रैंक पर कितने मार्क्स पर आप सभी को यहाँ पर सिलेक्शन मिल जाएगा आपके रॉ मार्क्स या नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो वीडियो को कंप्लीट शुरू से लेकर आप लास्ट तक देखना। उससे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। जिनके कम नंबर हैं ऐसे दोस्तों के पास अब इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि मौका मिल सकता है दोस्तों। हार्ड शिफ्ट में अगर एग्जाम फंसा होगा तो पूरे आपके अंक यहाँ पर 10 से 12 मार्क्स आराम से बढ़ जाएंगे, और जो टॉप हार्डेस्ट शिफ्ट में होंगे उनका 15+ अंक तक का बढ़ जाएगा। तो सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसी अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कर दें। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यूआर कैटेगरी में 6,183 वैकेंसी है, यानी कि यूआर से ही अगर 10 गुना क्वालिफाई किए गए तो 61,830 छात्र क्वालिफाई किए जाएंगे सिर्फ यूआर कैटेगरी से। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ओवरऑल डाटा की, तो आप सभी को पता 28 लाख फार्म पड़े और अटेंडेंस काफ़ी कम रही थी 48%। ये चीज़ें आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 13.5 लाख छात्र अपीयर हुए एग्जाम में, ठीक है। तो और आप सभी को पता है कि वैकेंसी है 14,582, और मैंने आपको 2022, 23 और 2024 का डाटा दिखाया। उसमें आप सभी को देखने को मिला है कि किसी साल 10.7 गुना छात्र बुलाए गए टियर 1 से टियर 2 में, किसी साल 10.5 गुना, और किसी साल 10.4 गुना। यानी कि पिछले 3 साल का ट्रेंड हमने देखा 10 गुना तो लगभग छात्र बुलाए ही जाते हैं। तो इस बार भी हम लोग दोस्तों ओवरऑल मान लेते हैं कि 10 गुना छात्र बुलाए जाएंगे। तो वैकेंसी का जब 10 गुना बुलाए जाएंगे तो वैकेंसी है आपकी 14,582, और 10 गुना बुलाए जाएंगे तो यानी कि 1,45,000 के आसपास स्टूडेंट हो जाएंगे। लेकिन हम लोग एवरेज यहाँ पर मान के चलेंगे कि 1,40,000 छात्र बुलाए जाएंगे मेंस के लिए। ये 1.5 लाख तक का भी जा सकता है दोस्तों। अगर 10.5 गुना बुलाएगा या 10.3 गुना बुलाएगा तो ये आपका 1.5 यानी कि 1.5 लाख तक भी छात्र बुलाए जा सकते हैं। कुल मिला के 1,30,000 छात्र से नीचे मेंस में नहीं बुलाए जाएंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए इस बार 9 गुना ही बुलाए गए वैकेंसी का, तब भी 1,30,000 के ऊपर बुलाए जाएंगे। तो इस पर आप अपनी रैंक चेक कर सकते हैं। रैंक कैसे चेक करेंगे दोस्तों? रैंक चेक करने का लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया है। कहाँ? टेलीग्राम चैनल पर। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। व्हाट्सअप चैनल पर भी आपको रैंक चेक करने का डायरेक्ट लिंक भेज दिया जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल का लिंक है। लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर ले। वहीं पर आप सभी को डायरेक्ट रैंक चेक करने का लिंक मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो 61,000 छात्र मैंने आपको बताया अगर 10 गुना बुलाए गए तो 61,000 छात्र यहाँ पर सिर्फ यूआर से क्वालिफाई किए जाएंगे। तो 61,000 की रैंक नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में अगर आप देखेंगे तो कहाँ जा रही है, कितने नंबर पर देख सकते हैं? 54,000 पर 130 है, 74,000 पर 125 है। तो अगर देखा जाए यूआर कैटेगरी से तो 130+ जिनका बन रहा है यूआर कैटेगरी से, ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर आपका अनरिजर्व कैटेगरी से 130+ बन रहा है
मैं मान लेता हूँ रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग ही अगर आपका बन रहा है तो दोस्तों बिना कुछ सोचे आपको मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि यूआर कैटेगरी से ओबीसी के छात्र भी सिलेक्शन ले सकते हैं, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट यूआर कैटेगरी से अगर सिलेक्शन ले सकते हैं। तो 61,000 छात्र अगर बुलाए जाते हैं यहाँ पर तो ये आपका 130 के ऊपर यूआर कैटेगरी में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना, ओबीसी के लिए जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के छात्र हैं, एससी और एसटी, इनमें कितने कितने छात्र बुलाए जाएंगे। तो यहाँ पर 2167 वैकेंसी हैं ओबीसी की, 1088 हैं ईडब्ल्यूएस की। अगर 10-10 गुना बुलाए गए तो आप सभी को यहाँ पर बिल्कुल पता चल जाएगा कि 21,000 तो ओबीसी से बुला लिए जाएंगे, 21,670। 10 गुना के आधार पर दोस्तों मैं एक एक्सपेक्टेड आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर 10,000 बुलाए जाएंगे। तो 21,000 ये तब बुलाए जाएंगे जब इनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका 130 प्लस स्कोर होगा और वो यूआर से ही सिलेक्शन ले लेंगे, टियर 1 क्वालिफाई कर लेंगे। तो उसके बाद ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ और घटेगी। ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर दोस्तों ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ध्यान से देखिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ये आप सभी को दोस्तों 125 प्लस अंक पर बहुत आराम से आप सिलेक्ट हो सकते हैं। इस बार पेपर का लेवल आपने देखा, आपने एग्जाम दिया था, सभी शिफ्ट का डाटा अभी आपको मैं दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, अभी फिर से मैं आपको दिखा दूंगा सभी शिफ्ट का एवरेज स्कोर। फिलहाल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से जिन भी छात्रों के 125 के ऊपर नंबर बन रहे हैं, आप अपने मेंस की तैयारी में लग जाइए। आप देखेंगे कि नॉर्मलाइज होकर आपका इसी के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। पिछले 3 सालों से मैं कट ऑफ बता रहा हूं और लगभग जो मैं कट ऑफ बताता हूं उससे सिर्फ दोस्तों 2 से 3 नंबर का आपको डिफरेंस देखने को मिलता है प्लस माइनस में। ठीक है, चलिए। और यूआर कैटेगरी में अगर मैं फिर से बता दूँ तो 130 से 135 ऐसे छात्र बिल्कुल सेफ स्कोर में आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए 3721 वैकेंसी हैं एससी कैटेगरी से। 10 गुना अगर बुलाए जाएंगे तो 37,000 यहाँ पर अगर पास किए जाएंगे तो ये आपकी कट ऑफ बहुत कम जाएगी। 115 से 120 अंक लाने वाले छात्रों को टियर 2 में बैठने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि 1,40,000 के आसपास अगर क्वालिफाई किए गए तो पूरे चांसेस हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जिन भी छात्रों का 115, 116 से 120 तक स्कोर बन रहा है एससी कैटेगरी से, बिल्कुल रेडी रहें, टियर 2 की तैयारी को कंटिन्यू रखें। अब बात करें अगर हम एसटी कैटेगरी में तो यहाँ वैकेंसी कितनी है, 1423। 10 गुना अगर बुलाए जाएंगे तो 14,000 के आसपास कैंडिडेट तो यहीं से बुलाए जाएंगे एसटी कैटेगरी से। तो यहाँ पर जिनका स्कोर 102 के ऊपर बन रहा है, 103 तक बन रहा है, 104 तक बन रहा है, कुल मिला के 110 तक अगर आप पहुँच गए हैं या 100 के ऊपर अगर आप निकले एसटी कैटेगरी से तो इस बार आपका चांस बन जाएंगे। रिजल्ट आएगा तो आप देख लेना, समझ गए। और शिफ्ट वाइज मैंने आपको डाटा दिखाया है किस शिफ्ट में कितने अंक बढ़ेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं शिफ्ट वाइज कि किस शिफ्ट में कितना स्कोर आपका इंक्रीज हो सकता है तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। बाकी आप सभी को कमेंट में बता देना है कि आपके मार्क्स कितने हैं। देखिए मैं फिर से यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको कमेंट में बताना है कि आपके मार्क्स कितने हैं, किस कैटेगरी से, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, किस कैटेगरी से आपके कितने मार्क्स हैं, किस डेट में आपका एग्ज़ाम था, किस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था, कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास। और अगर आपने अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें। ऐसी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। धन्यवाद।